गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुभाष। वेलकम यू ऑल ऑन इंग्लिश हेवन चैनल। आज हम सेकंड पार्ट करेंगे उस चैप्टर का जो हमने अभी अभी किया है, द टाइगर किंग। इसका हमने पहला वाला पार्ट कर ही लिया एज पर द बुक, एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू और डील विद द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर इन रेफरेंस टू द बुक। ये जो आपका सेकंड पार्ट है, बुक में भी सेकंड पार्ट दिया गया है, मैंने यहाँ पर सेकंड पार्ट का ही लिखा है, अलग से कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, मैंने अपने नोट्स के माध्यम से कोशिश की है चीजों को ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट किया है, और जो मेजर चीजें इंपॉर्टेंट चीजें उनको भी मिस ना किया जाए, उनको भी यहाँ पर मेंशन किया जाए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की। ओके, तो हमने पहले पार्ट में ऑलरेडी हमने दो पार्ट 2 पॉइंट्स तक हमने कवर कर लिया था। ये हमारा तीसरा पॉइंट है, नेम, नर्चर या अपब्रिंगिंग। इसको हम हिंदी में बोलते हैं पालन पोषण। तो हमें बच्चे के बारे में मालूम पड़ेगा, तो मतलब प्रेडिक्शन हो गया था, टाइटल के बारे में समझा, प्रेडिक्शन वगैरह उनका वार्तालाप था। यहाँ पर बच्चा बड़ा हो रहा है धीमे धीमे। मैं आपको बता दूं, बच्चे के माँ बाप नहीं है, उसके वो ऑर्फन है, उसके मम्मी पापा पहले ही खत्म हो चुके हैं। ठीक है, हाँ, तो उसका यहाँ पर हम नर्चर दिखाएंगे या अपब्रिंगिंग कहने मतलब पालन पोषण किस तरह से हुआ था वो दिखाने की कोशिश की गई है। Drank milk of English cow, tutored in English, saw English movies just like other crown princes of other states। यहाँ पर बोला जा रहा है ये बच्चा जब छोटा था, जब इसकी परवरिश की जा रही थी उस दौरान ये मिल्क पीता था इंग्लिश काव का। अब यहाँ पर मतलब ये तो नहीं है कि कोई इंग्लिश काव है, वास्तव में नहीं, एक काव थी इनके परिवार में, वो एक इंग्लिश बिजनेसमैन के द्वारा पाली जा रही थी। तो उस गाय का ये बच्चा दूध पीता था रोज, इसलिए बोला जा रहा है इंग्लिश काव। तो आप यहाँ याद रखें, ये काव कोई ब्रिटिश की नहीं, कोई यूरोप की नहीं, मतलब इंडिया में ही है वो गाय, लेकिन इनका परिवार काफी अच्छा था, सर्वेंट्स वगैरह काम करते थे। तो एक इंग्लिश बिजनेसमैन द्वारा वो पाली जा रही थी, तो इसका जो दूध है वो पी रहा था, इसलिए बोला जा रहा है इंग्लिश काव। ट्यूटर्ड इंग्लिश मतलब उस बच्चे को जो शिक्षा दी जा रही थी, एजुकेशन दी जा रही थी, वो इंग्लिश एजुकेशन दी जा रही थी। और इंग्लिश एजुकेशन से whenever we are talking about the English education or something which are connected with the English, then we are often associating the idea of modernization। यहाँ पर हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं एक तरह से। जहाँ जहाँ हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर वर्ड्स इंग्लिश आ भी जाता है हमारे बुक के चैप्टर के रेफरेंस में, तो आप याद रखना वो मॉडर्नाइजेशन की बात की जा रही है एक तरह से। सो इंग्लिश मूवीज, और ये बच्चा इंग्लिश मूवीज ही देखा था, जस्ट लाइक अदर क्राउन प्रिंसेस ऑफ अदर स्टेट्स। जिस तरह से जो अदर क्राउन प्रिंसेस हुआ करते थे, जिस तरह से वे लोग भी इंग्लिश मूवीज देखा करते थे, उन्हीं की तरह ये बच्चा भी इंग्लिश मूवी देखा करता था। इस तरह से इसकी परवरिश की जा रही थी और बच्चा ग्रो कर रहा था। ठीक है, एज 21। अच्छा, अब यहाँ पर तो मैं बता दिया कि बच्चे की परवरिश इस तरह से की है, इंग्लिश मैन के द्वारा, इंग्लिश गाय दूध पी रहा था, इंग्लिश मूवीज देखता था, जिस तरह से अदर राज्य में अदर किंग्स के बच्चे कर रहे होते हैं। हाँ, अच्छा, अब यहाँ पर जब बच्चे की एज 21 हो जाती है, उस दौरान क्या होता है, इनका जो साम्राज्य था ये उस समय इनके अंडर में नहीं था। मतलब इस बच्चे के माँ बाप खत्म हो गए थे, मम्मी पापा, तो उसके बाद ये जो स्टेट था ये इनके अंडर में आ गया था। कोर्ट ऑफ वार्ड्स क्या है? इट इज द लीगल बॉडी व्हिच वाज क्रिएटेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी और बाय यूरोपियंस। तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स क्या एक तरह का लीगल बॉडी है जो यूरोपियंस हैं, मतलब जो ब्रिटिश कंपनी ने लोग जो उन्होंने ये क्रिएट किया था, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरह। हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, तो उसी तरह ये है। तो इसका ये मानना है, या यहाँ पर एक पॉलिसी फॉलो होती थी कि अगर कोई बच्चा, जिनके मम्मी पापा खत्म हो गए हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी या वेल्थ या जो भी किंगडम है, स्टेट है, उनका सबका रख रखाव कोर्ट ऑफ वार्ड्स करेगा। कब तक? जब तक वो बच्चा माइनर है, मतलब जब तक उस बच्चे ने एज 21 क्रॉस नहीं की है। लेकिन जैसे ही बच्चा 21 क्रॉस कर लेता है, तो ये कोर्ट ऑफ वार्ड्स है, ये स्टेट को अंडर में ले लिया था इसने, या इस पे इसकी रख रखाव कर रहा था। लेकिन जब बच्चा 21 एज का हो जाता है, तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स इस स्टेट को वापस दे देता है। किसको? क्राउन प्रिंस के लिए। आया आपको समझ? मतलब जो प्रिंस का जो स्टेट है पहले इनके अंडर में था कोर्ट ऑफ वार्ड्स, अब उसकी एज 21 हो गई है, तो उसे वापस मिल गया है। बस इतनी सी बात कही गई है, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। नेक्स्ट,
People's discussion in the kingdom regarding astrologers' prediction reaches to Maharaja's ears. और यहाँ पर बोला जा रहा है किंगडम में काफी बड़ा डिस्कशन चल रहा है। एस्ट्रोलॉजिस्ट ने तो ऐसा प्रेडिक्शन किया था कि ये बन जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मतलब तमाम दुनिया भर के अच्छे बुरे सब तरह के डिस्कशंस चल रहे हैं किंगडम में। वो सारी बातें ह्यूमन के तौर पे महाराजा की ईयर्स तक आ जाती है, मतलब महाराजा के कान तक पहुंच जाती है और महाराजा से बहुत परेशान होता है कि ये क्या हो रहा है सब। हाँ, तो उसे अच्छा नहीं लगता, फिर वो आगे आता है बताने के लिए कि मैं तैयार हूँ, मैं पीछे नहीं हटा हूँ, मुझे भी याद है। महाराजा सेड, अब महाराजा आपको सुनने तो मिल ही गया किंगडम में जिस तरह का वार्तालाप चल रहा है, उसके बारे में किस किस तरह की बातें चल रही हैं, सारी चीजें सुनने मिल रही है। You may kill even a cow in self-defense, so there is no objection to killing tigers in self-defense. अब यहाँ पर एक प्रेस बोलता है, ये उनकी बात सुनने के बाद कि एक व्यक्ति या आप सेल्फ डिफेंस में एक गाय को भी मार सकते हैं। सेल्फ डिफेंस में आप एक गाय को भी मार सकते हैं। तो सेम प्रकार ऐसे ही कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए जब टाइगर्स को मारा जाएगा सेल्फ डिफेंस में। बाकी से ये जब कोई व्यक्ति सेल्फ डिफेंस में एक गाय को मार सकता है तो टाइगर्स को मारने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ये भी एनिमल है वो भी एनिमल है। तो वहां पर इस तरह से वो क्रॉस भी रखना चाह रहे हैं। सेल्फ डिफेंस में आप अगर किसी जानवर से आपकी फाइट हो जाती है तो मार सकते हैं, ठीक है, ये बोला उन्होंने। अच्छा, उसके बाद एक्ट ऑफ किलिंग टाइगर्स, इतना बोलने के बाद वो अपने मिशन पर चल पड़ते हैं और टाइगर्स को मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहले बोल दिया गया था कि आपकी जो मौत होनी है टाइगर्स के द्वारा होनी है, तो उन्होंने टाइगर्स की हत्या अब शुरू कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका ये स्टेट है, इनके हाथ में आ गया है और इसके बाद सारे रूल्स इन्हें मिल गए हैं, मतलब एक तरह से किंग बन गए, पूरे किंग बन गए हैं। ठीक है, तब माइलेज थी तब कुछ भी नहीं आया था, अब राजा बन गए, इनके एडमिनिस्ट्रेट आ गया है और सारे काम अच्छे तौर से हो रहे हैं। एक्ट ऑफ किलिंग टाइगर्स, महाराजा आफ्टर किलिंग फर्स्ट टाइगर सेंड द डेड बॉडी फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स टू शो देम ऑल हिम। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि महाराजा ने किलिंग करना शुरू कर दिया, तो हंटिंग शुरू कर दी टाइगर्स की अपना टारगेट अचीव करने के लिए, और उन्होंने शुरुआत में पहला टाइगर मार दिया। पहला टाइगर मारने के बाद उन्होंने उस पहले टाइगर की जो डेड बॉडी है वो स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स को भेज दी, मतलब जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजर्स रह रहे हैं वहाँ पर भेज दी। तो आप चाहें तो इसको आप एस्ट्रोलॉजर भी कह सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स भी कह सकते हैं, मतलब आप सिंगुलर भी मान सकते हैं यहाँ पर और बहुवचन भी मान सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले बहुवचन मानेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि इस स्टोरी में एस्ट्रोलॉजर्स के नाम से ये फ्रेज आई है। तो वहां पर डेड बॉडी भेज दी, फर्स्ट टाइम मारने के बाद उन्हें दिखाने के लिए, उससे या उन्हें कुछ भी मारो इसमें से, उन्हें दिखाने के लिए कि हाँ उन्होंने अपना हंटिंग शुरू कर दिया है और वो टारगेट पर है। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर सेड, उन्होंने टाइगर देखा भाई तो यार डेड बॉडी आई हमारे पास हमारी भी, और उन्होंने महाराजा ने भेजी है हमारी, वो देखते हैं एनालिसिस करते हैं। अब उनकी बात सुनो, अब क्या बोलते हैं, You may kill 99 tigers in the same manner. आप इस तरीके से 99 टाइगर्स मार सकते हैं, इसमें कोई शक वगैरह नहीं है, कोई इसमें शक नहीं है, ये सच है। आप इसी तरीके से 99 टाइगर्स आराम से मार सकते हैं। But you must be very careful with the 100th tiger. बोला जा रहा है कि आपको बहुत ही चौकन्ना रहना होगा जो 100वां 100th टाइगर होगा उससे, क्योंकि आप इस तरीके से 99 टाइगर्स आसानी से मार सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल और द प्रॉब्लम। बट यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर अप्रोचिंग टू किल द 100th टाइगर, क्योंकि ये 100 टाइगर है, यहाँ से आपको लॉस हो सकता है इसकी वजह से आपकी मौत हो जाए। तो आपको यहाँ पर जो 100वां टाइगर है या 100th टाइगर है, इससे आपको चौकन्ना रहना होगा। ये उन्होंने बोला, किसने, एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बोला। अब सुनो महाराजा क्या बोलते हैं उनकी बात सुनने के बाद। अच्छा, महाराजा सेड व्हाट इफ 100th टाइगर इज आल्सो बिल्कुल, अच्छा अगर मान लो मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया तो, अगर मैंने 100 टाइगर भी मार दिया तो फिर, अच्छा उसके बाद रिप्लाई देख लो एस्ट्रोलॉजर्स का, आई शैल कट ऑफ माय टफ, क्रॉप माय हेयर शॉर्ट, बिकम इंश्योरेंस एजेंट।
बोलते हैं अगर ऐसा हुआ तो मैं गारंटी लेता हूँ मैं अपने बालों की चोटी काट दूंगा। मतलब जो ब्राह्मण होते हैं, पंडित लोग होते हैं, तो उनकी यहाँ पर चोटी होती है, तो ऐसे वो एक तरह के ब्राह्मण थे, पंडित थे, तो वो बोलते हैं कि अगर ऐसा होता है तो मैं अपने सिर की जो बालों की चोटी है यहाँ पर मैं उसे काट दूंगा और अपने बाल छोटे करा लूंगा, अपने बाल छोटे करा लूंगा और उसके बाद में एक नॉर्मल व्यक्ति बन जाऊंगा, बिकम इंश्योरेंस एजेंट, मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति बन जाऊंगा जो भी जो जॉब किया करूंगा, ठीक है। तो इस तरह से बोलते हैं। तब यहाँ पर क्या है, बालों की चोटी, तो बालों की चोटी के लिए बोला जा रहा है, उन्होंने तीन चीज बोली है यहाँ पर, मैं अपनी चोटी कटा दूंगा, अपने बाल छोटे करा लूंगा और फिर बाद में जाके मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। अगर आप ये कर पाए तो, अगर उन्हें 100 भी टारगेट मारते तो ऐसा करें, तो अगर वो नहीं मार पाए महाराजा 100 टारगेट तो वो ऐसा नहीं करेंगे, आप ध्यान रखें। तो ये हमारा सेकंड पार्ट में है, मैंने कोशिश ये की है कि सारे सेकंड पार्ट को अच्छे से यहाँ पर कवर किया जाए नोट्स के साथ और कुछ भी छूटे नहीं। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी कोई भी चीज छूटे नहीं और इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, if you like the video, subscribe the channel and share the video and be happy till the next video.